शापित हवेली का रहस्य। गांव के बुजुर्गों की माने तो काली पहाड़ियों के उस पार स्थित पुरानी हवेली में दशकों से कोई नहीं रहता था। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थी। हवेली के आसपास का इलाका डर और रहस्य से घिरा था। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। रवि, एक युवा पत्रकार, हमेशा रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाने में दिलचस्पी रखता था। उसने जब इस हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस जगह के पीछे की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्त अरुण और सिम्मी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। रात के समय तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे माहौल को जकड़ रखा हो। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जर्जर दरवाजे यह संकेत दे रहे थे कि ये जगह बरसों से वीरान पड़ी है। जैसे ही रवि ने हवेली का दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख गूंजी और हवा का तेज झोंका दरवाजा अपने आप बंद कर गया। सिम्मी डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन रवि ने हिम्मत बनाए रखी। ये सब हमारा भ्रम हो सकता है, रवि ने कहा और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। अंदर जाते ही तीनों को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। चारों ओर धूल की परतें जमी थीं, लेकिन फर्श पर कुछ ताज़ा पैरों के निशान थे। कोई यहाँ है, अरुण फुसफुसाया। अचानक दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर जोर जोर से हिलने लगी। तस्वीर में एक महिला थी, जिसकी आंखें असली लग रही थीं, मानो वह उन्हें घूर रही हो। ये क्या हो रहा है? सिम्मी की आवाज कांप रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था। जब रवि ने उसे खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा और झूला जोर जोर से हिलने लगा। रवि ने कैमरा ऑन किया और कमरे के चारों ओर नजर घुमाए। तभी हवा में किसी ने फुसफुसा कर कहा, यहां से चले जाओ। सिम्मी ने चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम फंस चुके हैं, अरुण चीखा। तभी कमरे की दीवार पर एक छाया उभर आई, एक औरत की छाया, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और तीनों की ओर इशारा किया। रवि को अचानक याद आया कि गांव के पुजारी ने कहा था कि इस हवेली में रहने वाली आत्मा एक शापित स्त्री की थी, जिसे उसके ही परिवार ने धोखा दिया था। वह बदला लेने के लिए हर रात प्रकट होती थी। रवि ने जल्दी से अपनी जेब से गंगाजल की शीशी निकाली और छाया की ओर छिड़क दिया। जोरदार चीखों के साथ हवेली कांप उठी और दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों जान बचाकर बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने हवेली की दहलीज पार की, अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली जल उठी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली की जगह राख पड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि वह आग कैसे लगी। रवि, अरुण और सिम्मी बाल बाल बच गए थे, लेकिन उनके मन में हमेशा ये सवाल रहेगा, क्या वह आत्मा सच में खत्म हो गई या ये सिर्फ शुरुआत थी? अभय, साहिल, रोहित और विकास के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। उनकी आंखों के सामने वो अधजली आत्मा हवा में तैरती हुई, जलती हुई आंखों से घूर रही थी। उसकी काली साड़ी के फटे टुकड़े हवा में लहराते रहे और हर सांस के साथ उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं। साहिल ने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, दरवाजे पर जंग लगे लोहे की साकल अपने आप कस गई और दरवाजा पूरी ताकत से बंद हो गया। हवेली का हर कोना अब स्याह अंधकार में डूबा हुआ था और अंदर एक अजीब सी बदबू फैल चुकी थी, सड़ी हुई लाशों की बदबू। अभय ने हिम्मत जुटाकर अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन रोशनी उस आत्मा के सामने पहुंचते ही बुझ गई। आत्मा ने फुसफुसाती आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी मौत का मखौल उड़ाने? जो भी यहाँ आया, उसने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। अब तुम सब भी वही सहोगे जो दूसरों ने सहा। ये सुनते ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं, फर्श पर खून की धाराएं बहने लगीं और दरवाजों के पीछे से छाया जैसी आकृतियां उभरने लगीं। विकास बुरी तरह डर गया और जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज गूंजते ही रुक गई। अगले ही पल उसके शरीर को अदृश्य शक्तियों ने हवा में लटका दिया और उसके मुंह से खून टपकने लगा। उसकी आंखों में मौत की परछाई थी। साहिल और रोहित घबराकर अभय के पीछे छिपने लगे, लेकिन हवेली के हर कोने से अब रघुवीर सिंह के अट्टहास की आवाज आने लगी। रघुवीर की आत्मा, जो कभी इस हवेली का असली मालिक था, अब इन चारों की जिंदगी की डोर को अपने हाथों में ले चुकी थी। अभय की समझ में आ गया कि यह आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही है और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी,
तब तक वो और उसके दोस्त इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मुक्ति देने का रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि आत्मा के साथ हवेली में दफन कई रहस्यों की परतें जुड़ी थी। हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक रखा था, जिसे खोलते ही अभय को रघुवीर के जुर्म की असली कहानी मिली। एक पुरानी डायरी जिसमें लिखा था कि रघुवीर ने हवेली के नीचे सोने की खुदाई के लिए मजदूरों की बलि दी थी और उनकी आत्माएं अब हवेली में बंधी हुई थी। जैसे ही अभय ने डायरी पढ़ी, हवेली के अंदर का माहौल और डरावना हो गया। आत्माएं अब हवेली के चारों ओर मंडराने लगी। उनकी सड़ी गली चीखे और कराहने की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। अभय को अब एक रास्ता दिखा, उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने का, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसा भयानक फैसला लेना था जो उसकी खुद की जिंदगी बदल सकता था। हवेली के तहखाने में रघुवीर सिंह की पुरानी डायरी पढ़ने के बाद अभय के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उस डायरी में लिखा था कि हवेली की नींव के नीचे छुपा एक शापित खजाना है, जिसे पाने के लिए रघुवीर ने निर्दोष मजदूरों की निर्मम हत्या की थी। मरते समय उन मजदूरों की आत्माएं हवेली में कैद हो गईं और उनका क्रोध रघुवीर और उसके पूरे वंश को भस्म कर देने के लिए तड़पता रहा। अब वही आत्माएं अभय और उसके दोस्तों से अपनी मुक्ति की मांग कर रही थीं। अभय समझ गया कि रघुवीर सिंह की आत्मा के वश से हवेली को आजाद कराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हिम्मत हारने वाला नहीं था। रात गहराती जा रही थी, हवेली की दीवारों से लगातार खून टपक रहा था। साहिल और रोहित, जो अब तक कांपते हुए अभय के पीछे छिपे खड़े थे, धीरे धीरे हवेली की खौफनाक ताकतों के सामने मानसिक रूप से टूटने लगे। अचानक हवेली की दीवारों पर जलते हुए चेहरे उभरने लगे। हर चेहरे में दर्द, पीड़ा और बदले की आग थी। एक छाया धीरे धीरे अभय के पास आई और फुसफुसाकर बोली, तहखाने के नीचे जो हड्डियों का ढेर है, उसे अग्नि संस्कार दो, तभी हमारी आत्मा मुक्त होगी। अभय ने साहस जुटाकर तहखाने की गहराई में उतरना शुरू किया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे खींच रहा हो। वहां एक हड्डियों का विशाल ढेर पड़ा था, जो उन सैकड़ों मजदूरों का था जिनकी हत्या रघुवीर ने की थी। तभी अचानक हवेली में अजीब सी कंपन होने लगी। रघुवीर की आत्मा अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काले गड्ढों जैसी खाली, और शरीर से जलती हुई आग की लपटें निकल रही थी। रघुवीर सिंह की आत्मा गुस्से में गरजते हुए बोली, किसी ने मेरी हवेली से मेरा राज जानने की हिम्मत की। अब कोई भी नहीं बचेगा। अभय ने जैसे ही माचिस से लकड़ी जलाकर हड्डियों के ढेर में आग लगाने की कोशिश की, हवेली की दीवारें और फर्श खून की नदी में तब्दील हो गए। साहिल और रोहित चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े, लेकिन आत्माओं की कराहों के बीच अभय ने लकड़ी को आग में डाल दिया। जलती हुई हड्डियों से उठती हुई लिपटों ने हवेली को जैसे हिला दिया। मजदूरों की आत्माएं एक एक कर फुसफुसाते हुए हवेली से बाहर निकलने लगी और रघुवीर की आत्मा दर्द से कराहती हुई हवा में बिखरने लगी। लेकिन इस आग में कोई और भी जल रहा था, अभय का दोस्त विकास, जिसकी लाश हवेली के एक कोने में मिली थी। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे उसकी आत्मा अब भी हवेली में फंसी हुई हो। अभय ने तय कर लिया कि विकास की आत्मा को भी मुक्त करना होगा, वरना ये खूनी हवेली कभी भी चैन नहीं लेगी। हवेली की दीवारों से एक अंतिम फुसफुसाहट गूंजी, यहां से कभी कोई जिंदा नहीं गया। अगला नंबर 13 है अभय। उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में बसे धर्मपुर गांव के पास एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे गांव वाले खूनी हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली की दीवारें अब काई और खून जैसे गहरे लाल दागों से सजी हुई थीं। खिड़कियों के शीशे चटक चुके थे और हवेली के चारों तरफ बेतरतीब उगी झाड़ियां उसे और भी डरावना बना देती थीं। कहा जाता था कि कोई भी इंसान अगर रात के समय उस हवेली में गया तो वो जिंदा लौटकर कभी नहीं आया। गांव वालों के मुताबिक कई दशकों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। रघुवीर सिंह का स्वभाव बेहद निर्दयी और शातिर था। उसने हवेली में अनगिनत मजदूरों को बंधक बनाकर उन पर जुल्म ढाए, कई लोगों को जिंदा दफना दिया और कई बेगुनाहों की बलि दी। उसकी हवेली में दर्दनाक चीखों की गूंज हमेशा सुनाई देती थी। लेकिन उसकी करतूतों का अंत तब हुआ जब एक रात गांव वालों ने मिलकर आगजनी कर दी। हवेली में रघुवीर सिंह, उसकी पत्नी और मासूम बेटी समेत जलकर खाक हो गए। लेकिन मरने के बाद भी रघुवीर की आत्मा उस हवेली में बसी रह गई। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि रात के समय हवेली के अंदर से अब भी महिलाओं की कराहने की आवाजें आती हैं और कभी कभी रघुवीर की आत्मा खुद हवेली की खिड़की से बाहर झांकती है। इसके बावजूद शहर से आए कुछ नवयुवक इस रहस्य को सुझाने की जिद में धर्मपुर पहुंचे। उनमें से एक था अभय, जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था।
अभय और उसके दोस्त साहिल, रोहित और विकास ने रात के अंधेरे में हवेली के अंदर जाने का प्लान बनाया। जब वे उस वीरान हवेली में दाखिल हुए, तो अंदर की दीवारों पर खून से लिखे अनजाने शब्द, दीवारों से टपकता गाढ़ा लाल तरल और हर कोने से आती ठंडी हवाएं उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों दोस्त हवेली में फंस गए। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवेली के अंदर एक भयानक महिला की चीख गूंजी और फर्श से एक विकृत, अधजली